माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथियों का मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि जिसका इंतजार रामपुर की तमाम जनता लंबे समय से कर रही थी, आज ऐसे शख्स हमारे बीच यहां पर उपस्थित है। इंतजार भी क्यों ना हो, क्योंकि आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रामपुर के लिए इतना कुछ दिया था। मुझे लगता है कि पिछले सरकारों, जितनी भी सरकारों को हम देखेंगे, उस सरकारों का आंकलन करें और आपकी सरकार का आंकलन करें तो आपने इतना कुछ यहां पर दिया है, यहां की जनता सभी जानती है। दो उप तहसीलें रामपुर के लिए दी, खैरी चट्टी में उप तहसील और ज्यूरी में उप तहसील, और दोनों उप तहसीलें फंक्शन थी। दोनों में नायब तहसीलदार बिठा दिए गए थे, दोनों में कर्मचारी बिठा दिए थे। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर वहां पर काम चल रहा था। ननखड़ी में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया गया था, तो ननखड़ी की जनता जो मांग करती है, वहां सड़कों की हालत ठीक होनी चाहिए। वहां की जनता ने मांग की कि वहां पर डिवीजन खुलना चाहिए ताकि वहां की रोडों की स्थिति ठीक हो सके, और आपने जनता की मांगों को देखते हुए उस मांग को पूरा करने का काम किया। वहां पर एक्सिन को बिठा दिया गया था। नीरज में बिजली विभाग का सब डिवीजन खोला गया था, कोलीघाट में सब डिवीजन खोला गया था, रामपुर जो पीएससी था उसको पीएससी से सीएससी कर दिया गया था। ऐसे 10 प्रमुख संस्थान रामपुर के अंदर खोले गए थे। मित्रों, केवल मात्र घोषणाएं नहीं की गई थी, सभी के सभी संस्थान यहां पर फंक्शन हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन का ढिंढोरा पीटने वाली जो सरकार आई, किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हुआ हम सभी लोग जानते हैं। दोनों उप तहसीलें तो बंद हुई, वहां पर ताले भी लगाए गए, लेकिन जो 2 उप तहसीलें पहले से ही चल रही थी, उस सराहन में और तकलीफ में, वहां से भी नायब तहसीलदार को वहां से उठाकर भेज दिया गया। आज नायब तहसीलदार ना तकलीफ में है न सराहन में है, लेकिन जो ज्यूरी और खैरी चट्टी में उप तहसीलें खोली गई थी, वहां पर बड़े बड़े ताले लगाने का काम इस सरकार ने किया है। ननखड़ी में जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोला गया था, उस पीडब्ल्यूडी डिवीजन को बंद किया गया है। हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मंत्री महोदय ननखड़ी आते हैं, तो ननखड़ी के ही कांग्रेस के मित्रों ने वहां पर उनसे मांग की कि ननखड़ी का पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोला जाए और खैरी चट्टी में उप तहसील खोला जाए। आज जनता पूछ रही है, और यहां से नेतृत्व करने वाले उनसे भी पूछ रही है कि जो संस्थान खोले गए थे, ये संस्थान आम जनता की सुविधाओं के लिए खोले गए थे कि नहीं खोले थे, आपको जवाब देना चाहिए। आपसे पूछ रही है कि जो संस्थान सुक्खू की सरकार में बंद किए गए हैं, उसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, आपको जनता के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। ये जनता आज पूछ रही है, हम सभी को पूछना चाहिए। पिछले 6 महीनों का अगर देखें तो सरकार के पास यहां पर जो भी नेता आते हैं, वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो 2 उपलब्धियां वो हमेशा गिना रहे हैं, बार बार गिना रहे हैं कि टिक्कर खमाड़ी सड़क का हमने पीएमजीएसवाई फेज 3 का हमने अप्रूवल दिलाई। सुगरी ब्रांडली रोड है, वो फेज 3 में हमने दिलवाया। जागड़ी खड़का जो रोड है, जो 5 करोड़ की राशि पीएमजीएसवाई फेज 3 के लिए आई, वो हमने दिलाई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये पीएमजीएसवाई फेज 3 के लिए इसकी अप्रूवल 5 दिसंबर से पहले माननीय जयराम ठाकुर जी के देन के कारण हो हुई थी। आज जो टिक्कर खमाड़ी सड़क में काम चला है, उस वो भी जयराम ठाकुर जी की देन है, क्योंकि उस समय जयराम ठाकुर जी ने 10 करोड़ की राशि टिक्कर खमाड़ी सड़क की मुरम्मत के लिए की गई थी, और 10 करोड़ की राशि से आज टिक्कर खमाड़ी का मुरम्मत किया जा रहा है। लेकिन आज वहां के कुछ लोग नेता आते हैं, उनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, उनके पास नया कुछ करने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उपलब्धियां जयराम ठाकुर की सरकार ने जिसका योगदान है, उसको ये अपनी उपलब्धियां गिनाकर भाई लुटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जनता समझ चुकी है। आज जनता पूछना चाहती है उनसे कि 6 महीनों की उपलब्धियां बताइए। माननीय जयराम ठाकुर जी, आपने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से गैस चूल्हे और सिलेंडर देने का काम किया।
लेकिन आज गांव गांव में 2-2, 3-3 महीने बाद गैस पहुंचाई जा रही है। हाहाकार मची है कि सही समय पर सिलेंडर पहुंचाए नहीं जा रहे हैं। आज इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार कर रही है। रामपुर में किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है हम सभी लोग जानते हैं। पिछले 2 महीने में हर हफ्ते एक का शव सतलुज नदी के पास या कहीं ना कहीं मिल रहा है। पिछले 3 दिन पहले रामपुर से 3 महीने की बेटी को अगवा किया जाता है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। आज जनता पूछ रही है किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई है। रामपुर के अंदर एकमात्र जो 4 जिलों का केंद्र है खनेरी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्था चरमा गई हम सभी लोग जानते हैं। हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ रही है हम सभी लोग जानते हैं। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। गायनी का एक ही डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर नहीं है, एनएससीसी का डॉक्टर है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से एनएससीसी वहां पर नहीं हो पा रही है। आज यह व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस सरकार की है। हमें गर्व होता है जब माननीय जयराम ठाकुर की सरकार थी कि खनेरी हॉस्पिटल में 32 के 32 डॉक्टर सैंक्शन थे और 32 के 32 डॉक्टर उस समय उपलब्ध थे। आज यह व्यवस्था परिवर्तन है कि आम जनता को समस्या झेलनी पड़े। यह सुख की सरकार किस प्रकार से आम जनता के लिए दुख की सरकार बनी है, यह हम सभी लोग जानते हैं मित्रों। जैसे ही सरकार आई, सरकार ने तुगलकी फरमान करते हुए सभी संस्थान बंद किए और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया और कहा यह संस्थान केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर नहीं खोले गए थे। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर नहीं खोले गए थे। तुम जब माननीय जयराम ठाकुर जी रामपुर का दौरा होते थे तो लाखों के हजारों की संख्या में वहां पर आते थे, मांग करते थे कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोलना चाहिए, उप तहसील खोलना चाहिए। तो बार बार आग्रह करने के बाद माननीय जयराम ठाकुर जी हम सभी ने आग्रह गुजार लगाई और तब जाके संस्थान खोले गए थे। जैसे संस्थान बंद किए गए, भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम चलाई, हस्ताक्षर अभियान किया, गांव गांव में जन जागरण अभियान किया और लगातार सरकार से आग्रह करते रहे कि संस्थान को तुरंत बहाल किया जाए। ये संस्थान जनता की सुविधाओं के लिए खोले गए थे, जनता की सुविधा फिर से मिलनी चाहिए, इसलिए संस्थान खोले गए। लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग में बातें समझ में नहीं आई और आज इस जन समर्थन रैली के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय आते संस्थान को बहाल किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में रामपुर से एक अलग जगाई जाएगी कि सरकार के अगेंस्ट इस तरह का माहौल बनाया जाएगा और सरकार के प्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा कि मैं इस मन से सरकार को चेताना चाहता हूं। माननीय जयराम ठाकुर जी ने तो जो मांगा, मुझे लगता है कि यहां पर पंचायत के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित है। मैं सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को पूछना चाहता हूं किस प्रकार की कमी पंचायतों के लिए रखी गई। मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। 2022 के वर्ष की बात करें, 10 करोड़ की राशि पंचायतों के लिए दी गई है। 10 करोड़ की राशि पंचायतों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए जयराम ठाकुर जी के माध्यम से दी गई है। आज पूछिए कितनी राशि हमारे को मिल रही है। जो महिला मंडल के काम जैसे पड़े थे वैसे के वैसे पड़े हैं। जो विकास के काम अपने पंचायत में होने थे वो सारे बंद पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार कह रही है कि पैसा नहीं है, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी है उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सीपीएस बनाए गए, चेयरमैन मंगाए गए, चेयरमैन भी सब कैबिनेट का दर्जा दिया गया। मुझे लगता है कि जब जनता की सुविधाओं की जब बात आती है तो तब कहते हैं कि पैसे नहीं है। आज हमें पूछना पड़ेगा अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो जो करना चाहिए वो करने के लिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए जो करना चाहिए उसको भी करना पड़ेगा। हमें करवाएंगे आप सभी लोगों से। आज इस जन समर्थन रैली के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 10 संस्थान रामपुर के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में खोले गए थे वो 10 के 10 संस्थान पुनः बहाल किए जाए। वो 10 के 10 संस्थान पुनः बहाल किए जाए, क्योंकि कांग्रेस को लोग भी कहते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि गलत हुआ जी। जब उनसे कहते हैं कि आप बोलिए, हम बोलते कि राजनीतिक मजबूरी हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। आज हर आम जनता समझ रही है
कि जो कांग्रेस की सरकार है झूठ बोलकर आई है, झूठ बोलकर आई है। जिस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे, आज इंतजार कर रही है, महिलाएं इंतजार कर रही है 1500 रुपए हमारे अकाउंट में कब आएंगे। आज किसान इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे घर से गोबर 2 रुपए 1 किलो गोबर उठाना था सरकार ने, वो गोबर कब उठाया जाएगा। आज दुग्ध उत्पादक इंतजार कर रहे हैं कि 80 रुपए लीटर दूध हमारे से कब खरीदा जाएगा। आज युवा इंतजार कर रहा है कि 1 लाख प्रति वर्ष जो नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था कि वो नौकरी कब खुलेगी। नौकरी खुलने की तो बात दूर है मित्रों। जो एग्जाम हमारी सरकार में हुए थे, उस एग्जाम का रिजल्ट भी वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये हाल प्रदेश सरकार है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो गारंटी आपने की थी, जो गारंटी वादा देने का आपने उसमें चुनाव से पहले आपने वादा किया था, उस वादे को पूरा कीजिए। और जो संस्थान जनता की मांगों को ध्यान में रखकर खोले गए थे, उस संस्थान को पुनः बहाल किया जाए, इस तरह की मांग मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। और एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और विशेषकर माननीय जयराम ठाकुर जी का, आपने रामपुर के लिए समय दिया, आपका मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। हमारे मित्र लोकेंद्र जी जो साथ लगते विधानसभा अन्य विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं, आप भी इस कार्यक्रम में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।